हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमीनो एसिड्स। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स के लिए, इन प्रोटीन ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू जॉइंट टू इट्स नेबर बाय ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच फॉर्म ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके चलते हैं तो प्रोटीन के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर भी देखा था, तो जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है या फिर ट्रांसलेशन होती है तो उस टाइम पे हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स रहते हैं वे हमारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। और जो हमारे ये कोवलेंट बॉन्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हमारे बाइंड रहेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। पॉलीपेप्टाइड से आप समझ सकते हो, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, ये हमारी एक चेन बनती है और इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और यही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाउंड रहते हैं। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। अब अगर हम यहाँ पे प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे केसेस रहते हैं तो उसके अंदर हमारे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स रहते हैं। उसके अलावा हमारे दूसरे और भी अमीनो एसिड रहते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो मोर देन 300 हमारे अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन्स की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे जो मोस्ट हमारे प्रोटीन्स होते हैं जिनसे हमारे अमीनो एसिड यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर, तो वे हमारे 20 टाइप्स के ही रहते हैं। ठीक है, all 20 type of common amino acids are अल्फा अमीनो एसिड। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे ये 20 टाइप के हमने अमीनो एसिड बोले हैं वे हमारे कैसे होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, एक हमारा यहाँ पे होता है कार्बन। ठीक है, इसके एक साइड हमारे यहाँ पे होगी हाइड्रोजन, एक हमारा यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे होता है आर ग्रुप। तो इस तरीके से जो हमारा एक कार्बन है उस कार्बन के राउंडिंग हमारे यहाँ पे 4 हमारे अलग अलग मोलिक्यूल्स हो सकते हैं और इस कार्बन को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। अब क्या है, इसके एक तरफ तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, अमाइनो ग्रुप। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक हमारे पास यहाँ पे एसिड ग्रुप होता है। अब उसके अलावा इसके तरफ थर्ड साइड हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक आर ग्रुप होगा। आर ग्रुप हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमारे एलिफेटिक कार्बन्स भी हो सकते हैं या फिर हमारा एरोमेटिक कार्बन्स भी हो सकता है या फिर हमारा कोई चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड है उसके अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर रहती है वो लगभग इसी टाइप की रहेगी। एक हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ग्लाइसिन का, जो कि हमारा सबसे मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होता है। उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये साइड चेन हम बात कर रहे हैं आर की, ये हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन ही होगी। यानी कि उसके पास क्या होगा, हमारे यहाँ पे 2 हमारे हाइड्रोजन होंगे और बाकी दोनों साइड हमारी एक तरफ क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ इसके अमीनो एसिड होगा, अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड। All of these amino acid have a carboxylic group and a amino group bonded to the same carbon to the alpha carbon। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारे यहाँ पे एक अल्फा कार्बन होता है जिसके एक साइड हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा और एक तरफ हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। However, these amino acids differ from each other in their side chain, the R group, which vary in structure, size, and electric charge, and which influence the solubility of the amino acid in water। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इसके एक जो हमारे डिफरेंस आएगा ना अमीनो एसिड के अंदर, वो हमारा डिफरेंस किससे आता है, जो हमारा ये आर ग्रुप होता है। और उसी के बेस पे हमारे जो डिफरेंट अमीनो एसिड है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर, उनके साइज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर या फिर उनकी जो वाटर के अंदर सोलिबिलिटी रहती है उसके हमारा क्या रहेगा, उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्या है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जैसे हमने ग्लाइसिन का बताया था ना, ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 2 हमारे हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, in all amino acid the alpha carbon is bound to the 4 different group, a carboxylic group, an amino group, an R group and a hydrogen group। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन को साइड में रखते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारे 2 तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहे हैं।
ठीक है। और दो हमारे, एक हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक और एक हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन को छोड़ देते हैं, ग्लाइसिन को अगर हम साइड में रखते हैं, तो जो हमारे 19 अमीनो एसिड यहाँ पे बचते हैं, तो 19 अमीनो एसिड के अंदर हमारा क्या रहेगा कि हमारा एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप हो गया, एक हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और एक हमारे यहाँ पे साइड चेन रहती है। तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा ये अल्फा कार्बन है ना, वो हमारा अलग अलग 4 मॉलिक्यूल से हमारा अटैच रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप। तो ये हमारे चारों के चारों मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करें, तो ग्लाइसिन के अंदर हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लाइसिन को एक्सेप्ट रखा है। देयरफॉर द अल्फा कार्बन ऑफ द अमीनो एसिड इज ए कायरल सेंटर। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अल्फा कार्बन है ना, वो हमारे डिफरेंट 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से अटैच रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कायरल सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आप यूं समझ सकते हो कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल अगर अलग अलग हमारे डिफरेंट 4 ग्रुप से हमारा अटैच रहता है, ठीक है, ये हमारे चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करते हैं, तो ग्लाइसिन के अंदर हमारा क्या था कि हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे कायरल सेंटर की तरह काम नहीं करेगा। बाकी के जो हमारे अमीनो एसिड है, उनके लिए हमारा जो अल्फा कार्बन होता है, वो हमारे कायरल सेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो 4 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, डिफरेंट रहेंगे, एक दूसरे से वो हमारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे अल्फा कार्बन होता है, वो हमारा एक कायरल सेंटर की तरह काम करता है। ऑल मॉलिक्यूल विद ए कायरल सेंटर आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, व्हिच मींस दैट दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो भी हमारा अमीनो एसिड है जिसके पास हमारा कायरल सेंटर होगा, वो हमारा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वो हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करें, तो ग्लाइसिन हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसके पास हमारा कायरल सेंटर तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है, ग्लाइसिन। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हमारा कोई भी कायरल कंपाउंड या फिर कायरल सेंटर हमारा नहीं होगा। ठीक है, और कायरल सेंटर का मतलब क्या होगा कि इसके पास हमारे यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होता है, उसके 2 साइड हमारे हाइड्रोजन रहेंगे, और क्योंकि हमारे यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये हमारा यहाँ पे कायरल सेंटर की तरह काम नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद है द अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एक्सक्लूसिवली एल स्टेरियो आइसोमर। अब जैसे कि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे जो आइसोमर्स होते हैं, वे हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा एल आइसोमर्स रहता है, स्टीरियो आइसोमर्स, और एक हमारा होता है डी। तो अगर हम यहाँ पे अमीनो एसिड्स की बात करें नेचुरल कंडीशन के अंदर, अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे केसेस रहते हैं, उनके अंदर हमारा जो अमीनो एसिड होता है, वो हमारा कौन सा होता है, एल अमीनो एसिड। ठीक है, मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हमारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे केसेस होंगे, उनके अंदर हमारा जो अमीनो एसिड होगा, वो हमारा कैसा होता है, एल अमीनो एसिड। डी अमीनो एसिड रेजिड्यू हैव बीन फाउंड इन only a few generally small peptides including small peptide of bacterial cell wall and certain peptide antibiotics। तो जो हमारे डी अमीनो एसिड रेजिड्यू होंगे, यानी कि वो हमारे प्रोटीन जिनके अंदर हमारे डी अमीनो एसिड हमें मिलते हैं, वो हमारे कुछ ही केसेस रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूं नहीं है कि हमारे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, कुछ हमारे एक्सेप्शन केसेस के अंदर रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वाल की बात करते हैं, या फिर कुछ हमारे एंटीबायोटिक होते हैं जिनके अंदर हमारा जो डी अमीनो एसिड है, वो हमारा यहाँ पे यूज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे अमीनो एसिड्स को लेके चलते हैं, तो अमीनो एसिड्स की हमारे यहाँ पे डिफरेंट 5 क्लासेस होती है। ठीक है, 20 टाइप के हमारे अमीनो एसिड हो गए, और 20 टाइप्स को हमने क्या कर रखा है, 5 डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारा आर ग्रुप होता है ना, वो हमारा कैसा होता है, एलिफेटिक होगा। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे कैसे है, नॉन पोलर नेचर के है। और अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वाटर हमारा कैसा होता है, एक पोलर स्ट्रक्चर होगा। और जैसा कि हमें पता है कि पोलर पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वे आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो कि हमारा नॉन पोलर है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहीं पे अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन केसेस की, तो यहाँ पे हमारे जो अमीनो एसिड है, वो हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वे हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, और अगर वे डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। जो हमारे यहाँ पे नॉन पोलर है, वो हमारे किस तरीके के होंगे, वे हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की, तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा सबसे कॉमन हमारा जो एग्जांपल होता है, वो हमारा होता है ग्लाइसिन। और ये हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आर ग्रुप है, उसके आर ग्रुप हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, हाइड्रोजन के। तो इसीलिए हमारा कैसा होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है।
और इसके लिए आपको ना यहाँ पे जैसे कि ग्लाइसिन के लिए एक हमारा यहाँ पे होता है एब्रीविएशन होती है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे सिंगल लेटर कोड होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जी से। तो आपको ये भी याद में रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमारे सिंगल डिजिट कोड के ऊपर या फिर सिंगल लेटर कोड के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो इसीलिए आप इनके अमीनो एसिड के साथ जो इनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे जो सिंगल लेटर कोड है वो भी आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एलिनिन की बात करते हैं तो एलिनिन हमारा कौन सा होता है, ए। प्रोलिन के लिए हमारा यहाँ पे होता है पी, वेलाइन वी, लाइसिन एल, आइसोल्यूसिन आई, मिथ्योनिन एम, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो नॉन पोलर अमीनो एसिड के जिसके अंदर हमारी जो एलिफेटिक अमीन आर ग्रुप रहता है वो हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इनको आप यूं भी याद रख सकते हो, गैप विलम, ठीक है। ये आप अपने ओर से कोई भी यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है, गैप विलम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 7 अमीनो एसिड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एरोमेटिक आर ग्रुप, और ये भी हमारे कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये हमारे कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक, और क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, फिनाइल एनालाइन जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन वाई, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 ये हो गए, 7 ये थे हमारे, 3 ये हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे 10 हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। अब क्योंकि ये हमारे कैसे हो गए पोलर, तो पोलर का मतलब क्या होगा कि ये हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए हाइड्रोफिलिक, और इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे आर ग्रुप होगा ना वो हमारा कैसा होता है, अनचार्ज्ड। आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसके अंदर हमारी जो साइड चेन होती है वो हमारी चार्ज रहती है। अगर हम यहाँ पे इन 5 अमीनो एसिड की बात करें तो इनके अंदर हमारे जो साइड चेन होती है वो हमारी कैसी होगी, अनचार्ज होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, सिरिन जिसके लिए हमारा एस है, थ्रियोनिन ये हमारा हो जाता है यहाँ पे टी, सिस्टीन ये हमारा सी, एस्पार्जिन एन, और ग्लूटामाइन के लिए हमारा यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, जिसके अंदर हमारे जो साइड चेन है यानी कि जो हमारा आर ग्रुप होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 अमीनो एसिड आते हैं। एक हमारा यहाँ पे आएगा लाइसिन जिसके लिए हमारा के हो गया, हिस्टिडीन एच हो गया, अर्जिनिन के लिए हमारा यहाँ पे आर हो जाता है, ठीक है। और उसके अपोजिट हमारा क्या होगा, जिसके अंदर हमारी जो साइड चेन होगी यानी कि जो हमारा आर ग्रुप होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल आते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल 20 टाइप के हमारे अमीनो एसिड हो जाते हैं जो कि हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर हमारे क्या होंगे, एलिफेटिक आर ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जो 7 अमीनो एसिड होंगे वे कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन होगा, और ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एक हमारा यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये तो हमें हर एक अमीनो एसिड के हमें देखने के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आता है, जो हमारी साइड चेन होती है। और अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो साइड चेन है वो हमारे किसके इक्वल होती है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिनिन के लिए, तो एलिनिन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोलिन के लिए, तो प्रोलिन हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है। इसके अंदर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा एक तो हो गया हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन ग्रुप। इसका जो अमीनो ग्रुप होता है ना वो हमारा रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आर ग्रुप है ना, ये हमारा आर ग्रुप है यहाँ पे। ये आर ग्रुप हमारा क्या होता है, जो हमारे अमीनो ग्रुप है उसी के साथ हमारा यहाँ पे अटैच रहता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेलाइन के लिए, तो वेलाइन के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो हमारे कॉमन ग्रुप रहेंगे वही होता है, ठीक है। तो जो हमारा आर ग्रुप होगा यहाँ पे, आर ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे एक हमारा सी एच हो गया, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 हमारे मिथाइल ग्रुप इसके साथ हमारे अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक के लिए बात करते हैं तो एरोमेटिक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे एरोमेटिक ग्रुप होगा, जैसे कि ये हमारा एरोमेटिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमारा एरोमेटिक। और अगर हम यहाँ पे फिनाइल एलेनाइन और टायरोसिन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सिर्फ क्या आ रहा है कि हमारे टायरोसिन के अंदर हमारे जो ये हमारा एरोमेटिक ग्रुप है इसके साथ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे साइड चेन होगी उसके अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके अंदर हमारे क्या होंगे कि जो हमारे साइड चेन होते हैं उसके अंदर हमारा एडिशनल हमारा अमीनो ग्रुप होता है,
ठीक है। और अमीनो ग्रुप के ऊपर हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इनके अंदर हमारी जो साइड चेन होती है, साइड चेन के अंदर हमारा एडिशनली यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, CH2 देन COO माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलर यहाँ पे अगर हम ग्लूटामेट की बात करते हैं तो ग्लूटामेट के अंदर भी हमारी यही कंडीशन रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, तो आप इन स्ट्रक्चर को भी याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार हमारे इन स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर हमें डायग्राम दे देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर दे देंगे किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की और हमें पूछा जाता है कि ये हमारा किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इन स्ट्रक्चर को भी जरूर एक बार रिवाइज कर ले। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस बताई है हमारी अमीनो एसिड की, तो अगर हम यहाँ पे उनका एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, तो जो हमारे नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप होते हैं, द आर ग्रुप इन दिस क्लास ऑफ अमीनो एसिड आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। और हमें पता है कि हाइड्रोफोबिक हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है, और नॉन पोलर होने की वजह से ये हमारा पोलर वाटर के अंदर हमारा डिजोल्व नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। द साइड चेन ऑफ एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन टेंड्स टू क्लस्टर टुगेदर विद इन प्रोटीन। ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं ना, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, हमें जो हमारा यहाँ पे क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये वाले अमीनो एसिड है, ये हमारे इंटीरियर में भी मिलेंगे, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर थ्रू द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। Glycine has the simplest structure. Methionine, one of the two sulfur-containing amino acid, has a slightly non-polar thioester group in its side chain. अब यहाँ पे आप याद रखना है कि जो हमारे मिथ्योनिन होता है, मिथ्योनिन के अंदर हमारा जो यहाँ पे साइड ग्रुप होता है ना, वो हमारा उसके पास क्या होता है, थियोएस्टर ग्रुप होगा, थियो ईथर ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इसके पास हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन के पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा सल्फर ग्रुप होता है। ठीक है, और ऐसे हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिस्टीन की बात करते हैं, तो सिस्टीन के पास हमारा यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप होता है, और सिमिलरली हमारा मिथ्योनिन के पास भी यहाँ पे हमारा एक सल्फर ग्रुप होता है। तो जो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग, तो वो हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है मिथ्योनिन और एक हमारा यहाँ पे होता है सिस्टीन। ठीक है, तो ये हमारे दो ऐसे अमीनो एसिड है जिनके पास हमारा सल्फर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द सेकेंडरी amino group of the proline residue is held in a rigid conformation that reduce the structural flexibility of a polypeptide region containing proline। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोलिन होता है, उसके अंदर हमारा जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, वो हमारा एक रिजिड कन्फर्मेशन में रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई हमारा ऐसा पॉलीपेप्टाइड है, जैसे कि हमारा कोई पॉलीपेप्टाइड हो गया जिसके अंदर हमारा प्रोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ये प्रोटीन होगा, वो हमारा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। किसकी वजह से, प्रोलिन की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना कि प्रोलिन हमारा एक एक्सपेरिमेंट केस आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो अमीनो ग्रुप होता है, वो हमारा जो साइड चेन है उसी के साथ हमारा अटैच रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसकी रिजिडिटी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है, और अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये हमारा अगर प्रेजेंट होगा, तो उसकी जो रिजिडिटी होगी वो हमारी इंक्रीज होगी, या फिर जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्रुप आता है एरोमेटिक आर ग्रुप। तो इसके अंदर क्या है, फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन with their aromatic side chain are relatively non-polar, hydrophobic and can contribute to the hydrophobic effect। अब जो हमारे यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप होते हैं, जो हमारे फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं, उनके अंदर हमारा जो साइड चेन होगी, साइड चेन हमारी कैसी होगी, एरोमेटिक साइड चेन होगी। ठीक है, उसके अंदर हमारा एक एरोमेटिक ग्रुप होगा, और वो जो हमारा एरोमेटिक ग्रुप होता है वो हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा, और उसी नॉन पोलर नेचर की वजह से जो इनकी हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो हमारी हाइड्रोफोबिसिटी होती है इनकी, तो उसकी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन phenylalanine because of the tyrosine hydroxyl group and the nitrogen of the tryptophan indole ring। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे टायरोसिन होता है और जो हमारा ट्रिप्टोफैन होगा, वो हमारा फिनाइलएलानाइन के कंपेयर में ज्यादा पोलर स्ट्रक्चर होती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा टायरोसिन होता है उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन होता है उसके पास हमारे यहाँ पे एक इंडोल रिंग होती है। तो इसकी वजह से ये हमारे फिनाइलएलानाइन से, अगर हम यहाँ पे फिनाइलएलानाइन के साथ कंपेयर करके चलते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे फिनाइलएलानाइन होता है उसके कंपेयर में ये दोनों स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है, मोर पोलर होगी। क्योंकि जो हमारा टायरोसिन है उसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो हमारे यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है उसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो हमारी रिंग होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इंडोल रिंग। तो इन चीजों को भी आप याद रख सकते हो कि जो हमारा फिनाइलएलानाइन है उसके पास हमारा सिंपल एक यहाँ पे हमारा एरोमेटिक ग्रुप होता है, लेकिन जो हमारा ट्रिप्टोफैन है उसके पास हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंडोल रिंग।
तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें पूछा गया हो कि कौन सा हमारा ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर हमारा इंडोल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो हमारा कौन सा होगा, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो हमारे एरोमेटिक आर ग्रुप्स या फिर एरोमेटिक हमारे अमीनो एसिड होंगे। अब उसके बाद क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइललाइन होते हैं, वो हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके पास हमारी स्पेशल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी रहती है, जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट है उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है दिस अकाउंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय मोस्ट प्रोटीन एट ए वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर। और अगर हमारे किसी प्रोटीन के अंदर अगर हमारे ये वाले अमीनो एसिड है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस अमीनो एसिड के अंदर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर हमारी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो हमारी ज्यादा होगी। द मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब्ड फॉर बोथ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अकर नियर द 280 नैनोमीटर। तो जो हमारे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट के अंदर जैसे कि यहाँ पे बात करें कि ये हमारी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे शो करते हैं, तो वो हमारी कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर होता है, 280 नैनोमीटर के ऊपर। और 280 नैनोमीटर के अंदर जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है या फिर जो हमारा टायरोसिन होता है, उनकी हमारी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो हमारी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फिनाइलएलानाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा टायरोसिन हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, इनकी जो हमारी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होती है वो हमारी ज्यादा रहती है किसके कंपेयर में, फिनाइलएलानाइन के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एरोमेटिक ग्रुप है ना, उनको आप याद भी रख सकते हो हमारे एक सिनोनिम के थ्रू, वाइफ के थ्रू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाई डब्ल्यू हमारा किसके लिए हो गया, जो हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया, वाई हमारा टायरोसिन के लिए और एफ हमारे यहाँ पे फिनाइलएलानाइन के लिए। ठीक है, और सिमिलर यही हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहता है कि अगर हम यहाँ पे एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डब्ल्यू और वाई है, इनकी एब्जॉर्बेंस हमारी एफ के कंपेयर में ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई इस टाइप का डायग्राम भी कई बार हमारे इस टाइप से दे देते हैं, जिसके अंदर हमारा पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बोल देंगे हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है, तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, वाई हमारा क्या होगा, टायरोसिन, क्योंकि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है उसकी एब्जॉर्बेंस हमारी सबसे ज्यादा होती है 280 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे टायरोसिन आई क्या आएगी, और सबसे कम हमारी यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस रहती है वो हमारी फिनाइलएलानाइन की रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद है पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, जो हमारा थर्ड ग्रुप आता था, जिसके अंदर हमारे जो साइड चेन होती थी वो हमारी अनचार्ज्ड होती थी और पोलर होती थी। द आर ग्रुप ऑफ दीज अमीनो एसिड आर मोर सोल्यूबल इन वाटर और मोर हाइड्रोफिलिक बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। अब क्या होता है कि जो ये हमारे थर्ड क्लास के जो अमीनो एसिड होते हैं, इनके अंदर जो हमारी साइड चेन होती है ना, वो हमारी क्या करते हैं, वो हमारी वाटर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, और जिसकी वजह से ये हमारे कैसे होती है, स्ट्रक्चर पोलर स्ट्रक्चर होती है, और इनके ऊपर हमारा कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। अब क्योंकि ये हमारे वाटर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारे किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के। ठीक है, the polarity of the serine and threonine is contributed by their hydroxyl group and that of asparagine and glutamine by their amide group। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सेरिन और थ्रियोनिन होते हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि ये जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे पोलर नेचर के होते हैं, तो जो हमारे सेरिन और थ्रियोनिन है उनकी जो पोलैरिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। और जो हमारे एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन होते हैं, उनकी जो यहाँ पे हमारी पोलैरिटी होगी वो हमारी किसकी वजह से होती है, अमाइड ग्रुप की वजह से। सिस्टीन पोलैरिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स सल्फराइड ग्रुप। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टीन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मिथियोनिन है, ठीक है, और जो हमारा सिस्टीन होता है, इनके पास हमारे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक सल्फर ग्रुप होता है, सल्फर यहाँ पे एटम होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सिस्टीन होते हैं, सिस्टीन के अंदर हमारी जो पोलैरिटी होगी वो हमारी किस वजह से होती है, सल्फाइड्राइल ग्रुप की वजह से। सिस्टीन इज ए वीक एसिड एंड कैन मेक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो चार्ज हमारे अमीनो एसिड है ना, उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि इनके अंदर हमारा कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताने को है नहीं। जब हम चार्ज वगैरह पढ़ेंगे ना, कि जैसे कि हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर हमारा जो चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे, या फिर जो हम टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम उनको अलग से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा उनके लिए बताने के लिए है नहीं। तो अब क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि हमारे 20 टाइप के हमारे मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होते हैं, उसके अलावा भी हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे अनकॉमन अमीनो एसिड की हमारी दो क्लासेस हो सकती है। एक हमारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो कि हमारे ट्रांसलेशन के बाद हमारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशन सिंथेसाइज अमीनो एसिड, यानी कि वे हमारे अमीनो एसिड है ये, जो कि हमारे जो 20 टाइप के अमीनो एसिड है। ठीक है, जैसे कि हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही थी, तो उस टाइम पे हमारे 20 टाइप के हमारे अमीनो एसिड होते हैं। तो जो हमारे 20 टाइप के अमीनो एसिड है ना, इन्हीं की हमारी मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होते हैं, हमारे कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनकी हमारी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी कि वे हमारे अमीनो एसिड
जो कि हमारे 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है उन्हीं की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोलिन होगा, प्रोलिन के साथ हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट हो जाती है, जिसको और वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करते हैं, 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलिन की। सिमिलर हमारे यहाँ पे होता है 5 हाइड्रोक्सिल लाइसिन, ठीक है, 6 एन मिथाइल लाइसिन, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एंड डेस्मोसिन, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो कि हमारे पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे हमारी उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ट्रांसलेशन के बाद उनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे दो ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि हमारे जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही थी उसी टाइम पे हमारे ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ये ट्रांसलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि हमारे जो अमीनो एसिड होंगे वे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे सोलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन होते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन तो पढ़ा था, तो उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि हमारे ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे ये हमारे क्या होंगे, जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है उसी टाइम पे हमारी ये इंट्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे टीआरएनए होते थे, टीआरएनए के साथ हमारे अमीनो एसिड होते थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते थे, जो हमारे यहाँ पे ए साइट होती थी वहां पे जाके हमारे बाइंड होते थे, और जो हमारी ये चैन होती थी वो हमारी ट्रांसफर हो जाती थी जो हमारा ए साइट के ऊपर हमारा जो टीआरएनए होता था। तो जो हमारे यहाँ पे सोलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन होते हैं ये हमारे क्या होंगे, जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है उसी टाइम पे हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हमारे कोई ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन से हमारी इनकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये हमारे जब ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है उसी टाइम पे हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है सोलेनोसिस्टीन और एक हमारे यहाँ पे होता है पायरोलाइसिन, ठीक है। दीज आर इनकोडेड बाय द जेनेटिक कोडोन, ये हमारे जो अमीनो एसिड होंगे ना ये हमारे जेनेटिक कोडोन से हमारे यहाँ पे इनकोड होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 4 हाइड्रोक्साइलाइसिन या फिर जो हमारे ये डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशन सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड है, तो इनके लिए हमारा कोई अलग से जेनेटिक कोड नहीं होता, ठीक है। ये तो हमारे अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनेंगे, लेकिन सोलेनोसिस्टीन और पाइलोलाइसिन जो होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर जेनेटिक कोडोन होते हैं इनके लिए, और उसी से हमारे क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। अब उसके बाद है पायरोलाइसिन इज फाउंड इन फ्यू प्रोटीन इन सेवर मिथेनोजेनिक मिथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया एंड वन नॉन बैक्टीरियम, इट प्ले ए रोल इन द मेथेन बायोसिंथेसिस। जो हमारे यहाँ पे पायरोलाइसिन होता है वो कहाँ पे मिलेगा, हमारे जो मेथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और वो वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो मेथेन बायोसिंथेसिस होती है उसके अंदर हमारा इसका मेजर रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड के ऊपर हमारे यहाँ पे डिफरेंट चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, तो इसके अंदर हम जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, एक हमारे यहाँ पे आर साइड चेन होगी, और एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पे पीएच को इंक्रीज करते जाते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीएच को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कैसे होती जाएगी, कम होती जाती है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा पीएच कम हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा पीएच कम हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी। और अगर हमारा पीएच इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी कम होती जाती है, तो इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा इसके साथ वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जो इसका अमीनो ग्रुप होगा इसके पास से भी हमारा जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो भी हमारा क्या जाएगा, आगे जाके हमारा रिमूव हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल होता है वो हमारा कहाँ से पहले होगा, एसिड से, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये हमारा एक बेस की तरह यहाँ पे काम करता है पहले, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये हमारा एसिड ही हो गया तो एसिड की हमारी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि एसिड हमारा पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, या फिर कोई भी हमारा एसिड होता है उनके पास हमारी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को रिलीज करने की। तो जैसे हमारे यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज के साथ क्या होगा कि जो इसका एक हाइड्रोजन होगा ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें अमीनो ग्रुप के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे पीएच को और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से तो हमारा हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो जो हमारा ये वाला इसके पास जो हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो जब हमारा यहाँ पे पीएच बहुत ज्यादा कम होता है, पीएच जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं हमारा 1 है, ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ पे पीएच बहुत ज्यादा कम होता है यानी कि 1 के इक्वल अगर हमारे यहाँ पे है, तो उस टाइम पे क्या है कि हमारी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर अमीनो ग्रुप है दोनों के पास हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करते हैं तो टोटल चार्ज हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसके पास क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है तो इसीलिए वहां पे हमारा
इसके पास हमारा यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज जो हमारा यहाँ पे होगा नेट चार्ज, वो हमारा क्या हो जाता है +1। यहाँ पे हम साइड चेन की बात नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि हमारे जो नॉन पोलर थे या फिर जो हमारे पोलर के अंदर भी हमारे जो अनचार्ज थे, तो उनके अंदर हमारा सिर्फ यही हमारे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन का गेन या फिर उसको लूज करने के लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम बात करें जो हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स होते थे, जैसे कि हमारे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होते थे, तो उनके अंदर क्या होगा कि जो हमारी साइड चेन होती है ना, उसके अंदर हमारे यहाँ तो अमीनो ग्रुप हो गया या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो उससे की वजह से हमारे यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन केसेस को लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो बहुत कम हमारा जब पीएच होता है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारा चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो हमारा कितना होता है +1। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जब हमारे यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे हमारा पीएच अगर 7 हो जाता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी इंक्रीज हो रही, सॉरी डिक्रीज हो रही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, उसका जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाता है। और जो हमारा अमीनो ग्रुप है, उसके पास अभी भी हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे नेट चार्ज की बात करते हैं, तो नेट चार्ज हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पीएच को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि अगर हम 12 तक लेके जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर था, वो तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव था, तो जो हमारा अमीनो ग्रुप है उससे भी हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा पीएच यहाँ पे कम था, तो उस केस में क्या है कि हमारी जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे नेट चार्ज होगा वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब हमारा यहाँ पे पीएच, ठीक है, वो हमारा एक मॉडरेट लेवल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक मॉडरेट लेवल में आ जाएगा, और उसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे नेट चार्ज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0। और जब हमारा पीएच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी कम हो जाएगी, और उस केस में हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ the amino acid and carboxylic group of amino acid ionizable R group of some amino acid, जो कि हमारे चार्ज अमीनो एसिड के अंदर रहते हैं, functions as a weak acid and weak base। ठीक है, और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनके पास हमारी वीक एसिड प्रॉपर्टी या फिर वीक बेस प्रॉपर्टी हमारी रहती है। ठीक है, क्योंकि यह क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं। When an amino acid lacking an ionizable group is dissolved in water at neutral pH, it exists in solution as the dipolar ion or Zwitter ion, which can act as either an acid or base। अब क्या है, Zwitter ion हमारे क्या होते हैं, Zwitter ion हमारे वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा और एक हमारा नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, और जो हमारा नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, 0। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन हमारा जो नेट चार्ज है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ज्विटर आयन। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू दिस नेचर एन अमीनो एसिड आर कॉल्ड आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं, ज्विटर आयन होते हैं, वो हमारे एक एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, ये हमारे एक बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन को यहाँ पे गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारा एसिड और बेस दोनों की तरह हमारा ये काम करता है, तो इसीलिए हमारा कैसा नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर। और इसीलिए जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ना, उन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास हमारा ज्विटर आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे ज्विटर आयन फॉर्म की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से जो हमारे ये डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं वे किस तरीके से एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करके हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।